नमस्कार दोस्तों, रावल सर स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे रीट भर्ती को लेकर। रीट भर्ती में बेस्ट बुक। जी हाँ दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं रीट भर्ती के लिए सबसे अच्छी बुक कौन कौन सी है जो मार्केट में अभी चल रही है। तो काफ़ी बच्चों के ये कमेंट आ रहे थे कि सर रीट भर्ती से संबंधित बुकें बताइए। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने अलग अलग बुकों के बारे में भी बताया था, लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर एक वीडियो और बनाइए। जैसे भाषा में बात करें तो संस्कृत के लिए, हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए। इसके अलावा लेवल वन के विद्यार्थियों का भी काफ़ी कमेंट आ रहा था कि सर पर्यावरण अध्ययन में कौन सी बुक पढ़ें और मैथ में यानी गणित में कौन सी पढ़ें। और लेवल सेकंड के जो साइंस वाले बच्चे हैं उनका भी कमेंट आ रहा कि सर साइंस के लिए कोई बुक बताइए। और सेकंड लेवल में भी और अपने जैसे कि सामाजिक अध्ययन वाले हैं, एसएसटी वाले हैं, उनका भी कमेंट आ रहा। तो आज मैं आपको सारी बुकों की लिस्ट, जी हाँ दोस्तों, आपको यूट्यूब के इतिहास में आज आपको इतना ज़बरदस्त तरीके से बताऊंगा जितनी भी बुकें जो बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है और जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता, केवल वही बुकों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जैसे दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे बाल विकास की। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि बाल विकास में सबसे अच्छी किताबें कौन सी चल रही है भी मार्केट में। हालांकि मैं आपको 2-3 किताबें बताऊंगा, उसमें जो आपको अच्छी लगे वो आप खरीद लेना, ठीक है। बाल विकास। उसके बाद में बात करते हैं भाषा में अपन बात करेंगे हिंदी, क्योंकि मैंने जो पिछला वीडियो बताया उसमें हिंदी और संस्कृत की बात की थी। हिंदी और संस्कृत की बात की थी। आज मैं आपको इसमें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी की भी अपन बात करेंगे, यानी कि तीनों भाषाओं की अपन बात करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी से संबंधित काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे। इसके अलावा अपन बात करते हैं जैसे लेवल वन का संपूर्ण पाठ्यक्रम, यानी कि जितनी किताबें हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं लेवल वन के विद्यार्थियों के लिए। जैसे गणित है, पर्यावरण अध्ययन है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा शिक्षण विधियों की बहुत बढ़िया बुक आपको बताने वाला हूं। अब बात करते हैं लेवल सेकंड में एक तो आपके एसएसटी वाले बच्चे हैं। एसएसटी में जैसे सामाजिक अध्ययन की कौन सी किताब होगी और शिक्षण विधियों की कौन सी होगी, ठीक है। इसके अलावा लेवल सेकंड में अपने साइंस वाले बच्चे के जैसे साइंस और मैथ दोनों किताबों की अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि पिछला वीडियो में आप सभी ने बहुत अच्छा प्यार दिया है और उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो आज मैं सारे डाउट आपके दूर करने के पूरा प्रयास करूँगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अपन दोस्तों मनोविज्ञान की, यानी कि सबसे पहले अपन बात करेंगे मनोविज्ञान की। देखो मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है, सारी किताबें मैं आपको बताने वाला हूँ। मनोविज्ञान की बात करते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान में आपको पता है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वंदना जादौन की किताब। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं, अगर मान लीजिए ऐसा विद्यार्थी जो ज़िंदगी में पहली बार रीट की तैयारी कर रहा है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो ज़िंदगी में पहली बार रीट की तैयारी कर रहा है उसके लिए प्रभात नाम से आएगी रीट लेवल 1 और लेवल 2। यानी कि ये जो बात हो रही है, यानी कि जो बच्चे लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड लेवल की तैयारी कर रहे हैं, दोनों विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। लेवल 1 और लेवल 2, ठीक है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। अब देखो जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, प्रभात नाम की किताब आएगी और जिसके लेखक हैं डॉक्टर वंदना जादौन। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं, जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये किताब पढ़नी होगी दोस्तों। वैसे धीर सिंह धाबाई की किताब है वो सबसे बढ़िया है, लेकिन जो पहली बार तैयारी कर रहा है उसके लिए वंदना जादौन ही बेस्ट होगी। कारण यह है कि वंदना जादौन की जो बुक है, इसकी जो भाषा है वो बिल्कुल ही सरल है दोस्तों। क्या है दोस्तों? बिल्कुल ही सरल है, ठीक है। अगर मान लो आपने पिछला रीट का एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि पिछले रीट के एग्ज़ाम में वंदना जादौन से सवाल बहुत कम आए थे, ठीक है। तो इसमें अब की बार संशोधन करके एक बड़ी किताब बनाई गई है। तो आप फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हैं तो ये किताब लेनी है आपको। अगर आपने थोड़ी बहुत भी आपको साइकोलॉजी आती है, यानी कि बाल विकास थोड़ा बहुत भी आता मान लीजिए, तो 2 नंबर पर किताब ये आएगी दोस्तों, BL रेवाड़ सर की, यानी कि ये आती है दोस्तों फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन सिक्कर की है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र लेवल 1 और लेवल 2, जिसके लेखक हैं BL रेवाड़, पूर्व साई कमांडेंट और गरिमा रेवाड़।
BL रेवाड़ सर की ऑनलाइन क्लासें भी चल रही है, आप उनको ज़रूर देख सकते हो। इसके अलावा वंदना जादौन की भी ऑनलाइन क्लासें चल रही है। जो बच्चों एकदम जीरो लेवल से तैयारी करेंगे वो सबसे पहले प्रभात वंदना जादौन पढ़ेंगे। थोड़ी बहुत भी आपको साइकोलॉजी आती है तो 2 नंबर दूंगा मैं इसको आपके फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन जिसके लेखक हैं BL रेवाड़ सर, ठीक है। अगर मान लो आपने पिछला पेपर दिया है, आप कुछ नंबरों से पीछे रह गए हो और आपको साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान अच्छी खासी आती है, तो आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी। डॉक्टर धीर सिंह दाबाई की किताब है, ये सबसे बेस्ट किताब है। अभी राजस्थान में सबसे बेस्ट किताब की बात करूं मैं, अगर मनोविज्ञान की दृष्टि से बात करूं तो सबसे अच्छी बुक है धीर सिंह दाबाई की। RBD से आती है, अवनी पब्लिकेशन है, RBD की है शिक्षा मनोविज्ञान, जिसके लेखक हैं डॉक्टर धीर सिंह दाबाई असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वर्तमान में। चूरू कन्या महाविद्यालय है वहाँ पर वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इसके अलावा इनकी ऑनलाइन क्लासें भी निःशुल्क चलती है, जहाँ पर वे क्वेश्चन आंसर भी करवाते हैं, थ्योरी की क्लासें भी करवाते हैं। तो कुल मिला के बात करें अपन साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी में आपके जीरो लेवल से अगर आप तैयारी करो तो आप वंदना जादौन को पढ़ो 1 नंबर। आपकी थोड़ी बहुत भी तैयारी है तो आप बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, क्योंकि पिछली वैकेंसी की बात करें तो फर्स्ट रैंक में से काफ़ी क्वेश्चन पढ़े गए और फर्स्ट रैंक ने अब की बार संशोधन भी किया अच्छा, और इनकी क्लासें भी चल रही है BL रेवाड़ सर, ठीक है, इनकी क्लासें भी चल रही है। तो आप थोड़ी बहुत भी तैयारी है तो आप इसको पढ़ो, क्योंकि देखो, क्योंकि वंदना जादौन और ये अपने आपके BL रेवाड़ सर, इनकी भाषा बहुत सरल है, बिल्कुल सरल भाषा है और आराम से आपको डायग्राम से समझाया गया, आराम से समझ सकते हो, ठीक है। नंबर 2। नंबर 3 पर आएगा आपके धीर सिंह दाबाई की किताब वही पढ़ेगा जो पहले से तैयारी कर चुका है, जो कुछ ही नंबरों से पीछे रहा है, यानी कि जिनको साइकोलॉजी अच्छी खासी आती है। क्योंकि डॉक्टर धीर सिंह दाबाई की जो किताब है इसकी भाषा थोड़ी हार्ड है, हर किसी के समझ में नहीं आएगी, इनको वही पढ़ सकता है जिनको साइकोलॉजी थोड़ी बहुत आती है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने मेरे हिसाब से बताया है, आपको जो अच्छी लगे वो खरीद लेना। जीरो लेवल, ये मीडियम और ये हाई लेवल की तैयारी करने तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, देखो चाहे लेवल फर्स्ट हो या लेवल सेकेंड हो, दोनों का डाउट मेरे हिसाब से दूर हो गया होगा। अब अपन सीधी सी बात करते हैं भाषा की। भाषा फर्स्ट में जैसे अपन बात करते हैं हिंदी की। अगर मान लीजिए आप हिंदी में बहुत कमज़ोर हैं, हिंदी व्याकरण आपकी बहुत कमज़ोर है, तो सबसे पहले मैं वरीयता दूंगा कि 9 से लेकर 12 तक की किताब आती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBC की आती है, हिंदी व्याकरण एवं रचना। दोस्तों बहुत ही सरल भाषा में इसको समझाया गया है, आप ये किताब पढ़ो, सबसे पहले आपका काम ये होगा। अगर मान लो कि आपको हिंदी थोड़ी बहुत आती है पहले से, तो 2 नंबर मैं किसको दूंगा? 2 नंबर दूंगा मैं आपको मिश्रा पब्लिकेशन को। दोस्तों मिश्रा पब्लिकेशन सरल का मतलब बिल्कुल सरल है। मिश्रा पब्लिकेशन की बुक आएगी, इसमें आपके हिंदी प्लस शिक्षण विधि दोनों साथ में दे रखी है। मिश्रा पब्लिकेशन जिसके लेखक है मनोज कुमार मिश्रा, इनकी भी ऑनलाइन क्लासें चल रही है, आप उनको देख सकते हो, ठीक है। और अच्छी खासी किताब है, मिश्रा का नाम भी अच्छा चल रहा है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। 1 नंबर मैं दूंगा आपको, जैसे आप जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हो तो 9 से लेकर 12 तक की किताब आएगी, हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध, ठीक है। और इसको पढ़ने के बाद आप इसको पढ़ो मिश्रा पब्लिकेशन को, ठीक है। इसमें क्या होगा, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या है कि भाषा के साथ साथ इसमें, यानी हिंदी भाषा के साथ साथ हिंदी व्याकरण के साथ साथ इसमें शिक्षण विधियाँ भी दे रखी है, ठीक है। अब देखो, अगर कोई कहता है कि मैं तो अलग से पढ़ना चाहता हूँ और हाई लेवल की तैयारी करना चाहता हूँ, जो हाई लेवल की तैयारी करेगा तो मिश्रा पब्लिकेशन के बाद अगर आपकी तैयारी मजबूत है, मान लो कि आपकी हिंदी पहले से मजबूत है, थोड़ी थोड़ी आती है, तो आप इसको पढ़ो, इसके बाद आप इस मिश्रा पब्लिकेशन को पढ़ो। अगर आपके मिश्रा पब्लिकेशन में भी आपको लगता है कि हाँ मुझे बहुत कुछ नॉलेज है, तो आप पढ़ो राघव प्रकाश को। जी हाँ दोस्तों, आप राघव प्रकाश को पढ़ सकते हो। राघव प्रकाश की आती है सामान्य हिंदी व्याकरण। राघव प्रकाश जी की ऑनलाइन क्लासें भी चल रही है, आप उनको भी देख सकते हो। हिंदी के महान विद्वान, अपने राजस्थान में अगर हिंदी की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर राघव प्रकाश का। जी हाँ दोस्तों, आप राघव प्रकाश की किताब पढ़ सकते हो। जैसे आप RS की तैयारी करो या फिर आप SI सब इंस्पेक्टर की करो, कोई सी भी तैयारी करो, सामान्य हिंदी की जब बात आती है तो नंबर 1 आता राघव प्रकाश का, ठीक है।
अब मैंने आपको हिंदी भाषा के बारे में 3 किताबें बताई है, जो आपको अच्छी लगे वो आप पढ़ सकते हो। मैंने मेरे अनुभव के आधार पर बताया, क्योंकि मैंने ये सब किताबें पढ़ी है। देखो, हिंदी व्याकरण भी मैंने पढ़ी, बिल्कुल सरल है। इसके बाद में मैंने ये मिश्रा जी की किताब पढ़ी है, मैं मिश्रा जी को फॉलो करता हूँ। इसके अलावा राघव प्रकाश जी को फॉलो करता हूँ और इसको भी मैं देखता हूँ, ठीक है। तो 1 नंबर ये हो गया आपके 9 से लेकर 12 तक की बुक हो गई। उसके बाद में मिश्रा जी की हो गई, डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा। इसके बाद में अगर आपको हाई लेवल की तैयारी करनी है, खतरनाक वाली तैयारी करनी है, तो आप क्या करोगे, राघव प्रकाश जी को पढ़ोगे। जिस प्रकार अपन ने बात की कि जैसे अपन ने बात की थी मनोविज्ञान की, तो मैंने सबसे पहले वंदना जादव यानी कि सरल भाषा में समझाया। नंबर 2, थोड़ी सी अगर और तैयारी भारी करना चाहते हो तो उसके बाद में फर्स्ट रैंक की किताब आती है। हाई लेवल की तैयारी करनी है, जैसे आप राघव प्रकाश हाई लेवल है, यानी कि राजस्थान में अच्छा खासा नाम है, उसी प्रकार धीर सिंह जी दाभाई का भी अच्छा खासा नाम चलता है। तो 2 किताबें आपकी क्लियर, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, दोनों के क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं लेवल फर्स्ट हो या लेवल सेकंड हो, क्योंकि 2 भाषा का हमें चुनाव करना पड़ता है। तो एक भाषा हिंदी कंप्लीट हो गई, मैंने 3 किताबें बता दी। और द्वितीय भाषा के अंदर अगर आप संस्कृत लेते हो तो सबसे पहले मैं बताऊंगा मनोज कुमार मिश्रा। दोस्तों बिल्कुल ही सरल भाषा में समझाया है, क्योंकि मनोज कुमार मिश्रा की हिंदी और संस्कृत दोनों ही किताबें मार्केट में चलती है और इनका अच्छा खासा नाम है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। मिश्रा पब्लिकेशन की आएगी, इसके लेखक डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा हैं। अगर आपकी बिल्कुल जीरो लेवल की तैयारी, बिल्कुल आप नॉर्मल, आपको संस्कृत में कुछ भी नहीं आता, तो आपको मिश्रा पब्लिकेशन पढ़नी है। अगर आपको संस्कृत में थोड़ा बहुत भी आता है तो आप संस्कृत साफल्यम आती है लोकेश कुमार शर्मा। दोस्तों जिस प्रकार साइकोलॉजी में धीर सिंह जी दाभाई का नाम चलता है, हिंदी में राघव प्रकाश जी का नाम चलता है, उसी प्रकार संस्कृत जगत में, संस्कृत राजस्थान के अंदर जो संस्कृत व्याकरण है, इसमें नाम चलता है डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा का। साफल्यम नाम से आती है, आप ये खरीद सकते हो। तो देखो, अगर आप नॉर्मल तैयारी है तो मिश्रा पब्लिकेशन, और अगर आपके थोड़ी बहुत भी तैयारी पहले से हैं तो ये आप पढ़ सकते हो संस्कृत साफल्यम लोकेश कुमार। तो अपने 3 किताबों के बारे में मैंने आपको बता दिया, यानी 3 भाग के बारे में। साइकोलॉजी हो गई आपके, बाल विकास हो गया, यानी बाल विकास 2 नंबर पर भाषा दोनों हो गई। अब काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे कि सर हमें अंग्रेजी भाषा, क्योंकि मैंने यूट्यूब खोल के देखा तो उसमें काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे सर अंग्रेजी में क्या पढ़े, अंग्रेजी में क्या पढ़े। तो मैंने काफ़ी खोजबीन की, मेरे जो जानकार में जो लोग हैं उनसे बात की, काफ़ी विद्वानजनों से बातें की मैंने, तो उन्होंने यही बताया, जो इंग्लिश के जो जानकार हैं उनसे मैंने बात की। इंग्लिश में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इंग्लिश के जो जानकार हैं उनसे मैंने राय ली, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि सुगम प्रकाशन नाम से बुक आती है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, सुगम नाम से आएगी दोस्तों। रीट अंग्रेजी लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए हैं, और इसके जो लेखक हैं प्रोफेसर BK रस्तोगी और नीतू रस्तोगी। अंग्रेजी में मैं आपको केवल और केवल एक ही किताब बताऊंगा, शिक्षण विधियों के साथ आएगी, इसकी व्याकरण भी है यानी ग्रामर भी है, और इसके साथ में शिक्षण विधियां भी है। प्रोफेसर BK रस्तोगी और नीतू रस्तोगी। देखो सुगम नाम तो है, सुगम नाम के साथ आपको ना इसके लेखक का नाम भी आपको देख के चेक करके लाना है, प्रोफेसर BK रस्तोगी और नीतू रस्तोगी। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, यानी कि सेकंड भाषा या फर्स्ट भाषा इंग्लिश के रूप में आप लेना चाहते हो, तो उनके लिए सुगम प्रकाशन बहुत ही ज़बरदस्त नाम चलता है अपने राजस्थान में, BK रस्तोगी का, ठीक है। तो आपके मनोविज्ञान कंप्लीट हो गई, तीनों भाषा मैंने कंप्लीट करवा दी। अब बात आती है कि जो बच्चे लेवल सेकंड में SST के हैं, यानी सेकंड लेवल में अगर SST के हैं, तो आपको कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, मैं आपको सीधा सीधा ले जाता हूँ सुगम प्रकाशन की ओर। अगर लेवल सेकंड का कोई बच्चा है और वो अगर तैयारी करना चाहता है सामाजिक अध्ययन से, ठीक है दोस्तों, किससे अध्ययन करना चाहता है, सामाजिक अध्ययन से अगर तैयारी करना चाहता है, तो सुगम नाम से किताब आएगी, च्यवन प्रकाशन। क्या है, च्यवन प्रकाशन, जिसके लेखक हैं पुष्पेंद्र कशाना और विशेषज्ञ है डॉक्टर AD शर्मा। क्योंकि मैं सुगम प्रकाशन का सामाजिक अध्ययन में इसलिए नाम लेना चाहता हूँ, क्योंकि पिछला जो सेकेंड ग्रेड का जो पेपर था, आपने दिया होगा या देखा भी होगा, अपने भाई बहन से पूछा होगा कि लक्ष्य से ज़्यादा क्वेश्चन आए, यदि लक्ष्य से ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी गाइड से आए तो वो गाइड है सुगम प्रकाशन की। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य को भी इसने फेल कर दिया है, लक्ष्य से भी तेज है दोस्तों, तो इसमें सवाल बहुत ही ज़्यादा आए। तो मेरे हिसाब, अगर मेरा कहना मानो, तो आप सामाजिक अध्ययन की अगर आप हो, स्टूडेंट हो,
सामाजिक अध्ययन की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको सुगम प्रकाशन की किताब लेनी होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आधार पर इसमें पूरा मैटर दे रखा है, ज़्यादा बकवास नहीं इसमें। एक खास बात तो मुझे ये लगी इसमें कि इसमें बिना फालतू की बकवास नहीं, जो चीज़ें काम आने वाली वही चीज़ इसमें दे रखी है और अच्छे डायग्राम से समझाया है। तो और दूसरी बात यह है कि पिछला जो सेकंड ग्रेड का पेपर था तो लक्ष्य से आगे निकलने वाली किताब तो सुगम प्रकाशन है। अब देखो, अगर आपको लगता है कि भाई सुगम प्रकाशन थोड़ा सा मैटर कम है, मैं तो थोड़ी हाई लेवल की तैयारी करना चाहूँगा और ज़्यादा तैयारी करना चाहूँगा, तो हाँ एक चीज़ और बता दूं मैं आपको। सुगम में क्या कि आपको सामाजिक अध्ययन के साथ साथ शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे ये भी आपको दे रखे हैं इसमें, ठीक है। अब देखो, अब मान लो कि कोई कहता है कि मेरे तो तैयारी और ज़बरदस्त करनी है, तो राज पेनोरमा नाम ही प्रसिद्ध है। जैसे RS वाले लड़के इसकी तैयारी में ये किताबें काम में लेते हैं RS वाले। तो इसमें दोस्तों NCT की गाइडलाइन के अनुसार, RBSC की सिलेबस के अनुसार ये बुक दे रखी है और ये आपके राज पेनोरमा के नाम से आएगी, जिसके राइटर हैं SD सिंह और चित्रा राव, ये इसके लेखक हैं। और जो सामाजिक अध्ययन की तैयारी करते हैं, क्योंकि इसमें सामाजिक अध्ययन और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे दोनों दे रखे हैं, तो मेरे हिसाब से या तो आप चाहो तो सुगम की ले लो, और अगर आपको हाई तैयारी करनी है, इससे भी बेहतर तैयारी करनी है, तो आप राज पेनोरमा ले लो। लेकिन जो मेरा कहना मानो तो आप ऐसा करना, मान लो अगर आपको सरल भाषा में समझना है, सरल भाषा यानी आप पहली बार तैयारी कर रहे हो सरल भाषा में और अच्छे नंबर लाना है तो सुगम पढ़ना। अगर आपको हार्ड भाषा पढ़नी है तो आप राज पेनोरमा को पढ़िए। किताबें दोनों बेस्ट है, एक से बढ़कर एक किताब है, ठीक है। तो इन दोनों को मैं बराबर रख रहा हूँ, ज़्यादा वरीयता किसी को नहीं दे रहा हूँ। अगर हार्ड तैयारी करनी है तो राज पेनोरमा है, और सरल भाषा में तैयारी करनी है तो क्या है, ये आपके सामाजिक अध्ययन की आएगी सुगम प्रकाशन। तो अपने सेकेंड लेवल के जो SST वाले बच्चे हैं तो सुगम प्रकाशन हो गई और राज पेनोरमा हो गई। अब बात करते हैं अपन शिक्षण विधियों की। जो SST वाले बच्चे उनके शिक्षण विधियों की कौन कौन सी बुक है, और तो मैं आपको बताने की थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबों आज सर्च करके मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप इसकी फ़ोटो देख के पहचान गए होंगे कि डॉक्टर S मंगल की किताब है, और इसका नाम ही काफ़ी है राजस्थान में। अगर आप शिक्षण विधियों की अलग से आप किताब लेना चाहते हो, जैसे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश इनकी शिक्षण विधियाँ दे रखी है, SST की भी दे रखी है, लेकिन अलग से, क्योंकि अलग से पढ़ने का थोड़ा मज़ा अलग ही आता है। तो अलग से आप इसको पढ़ना चाहो तो आप S मंगल की है, चौहान पब्लिकेशन के नाम से आएगी, डॉक्टर S मंगल। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा कमेंट है कि सर शिक्षण विधियों की अलग से किताब बताइए। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन फिर भी और बता रहा हूँ मैं आपको। चौहान पब्लिकेशन है, ये केवल वही पढ़े। देखो इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं, S मंगल की किताब वही पढ़े हैं जो SST वाले बच्चे हैं, क्योंकि साइंस वालों के लिए मैं अलग किताब बताऊंगा, ठीक है ना। तो S मंगल की किताब वही पढ़ेगा जो सामाजिक अध्ययन से तैयारी कर रहे हैं, SST वाले हैं, S मंगल की आप किताब पढ़ सकते हो। तो SST वाले बच्चों के लिए इतना ही था, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई चीज़ें नहीं, केवल SST वाले। SST वालों के लिए देखो मैंने साइकोलॉजी बता दी, संस्कृत हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश ये बता दी। इसके अलावा शिक्षण विधियों की मैंने आपसे बात की। इसके अलावा SST सामाजिक अध्ययन की मैंने बात की। अब मैं सबसे पहले बात करूं, क्योंकि लेवल सेकंड की बात चल रही है, तो सेकंड लेवल की अपन बात करते हैं। जो अपने साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं अलग से। जो साइंस के स्टूडेंट हैं लेवल सेकंड, देखो जो लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं और जो साइंस के स्टूडेंट है तो वो क्या करेंगे, लक्ष्य का थोड़ा सा नाम चल रहा है, आप देख लेना अपने हिसाब से, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। लक्ष्य रीड लेवल सेकंड, गणित और विज्ञान दोनों दे रखी, इसमें आपको अलग से नहीं लेना है, गणित और विज्ञान दोनों दे रखी हैं। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भी शामिल है। कहने का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट है ना आपका, तो सब्जेक्ट के साथ साथ बाल विकास दे रखा है, यानी पार्ट 1 भी इसमें साथ में दे रखा है। तो एक नंबर ये किताब हो गई, ठीक है। ये साइंस वालों के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि साइंस वालों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे। और एक किताब मुझे ये देखिए ये रही। अगर काफ़ी बच्चों के ये भी आता कि सर हम गणित अलग से पढ़ना चाहते हैं और विज्ञान को अलग से पढ़ना चाहते हैं, लेवल सेकंड वाले बच्चे ध्यान देना, लेवल सेकंड, क्योंकि अपने राजस्थान में मथुरिया साहब का नाम चलता है। अपने राजस्थान में किसका नाम चलता है, मथुरिया साहब का गणित में नाम चलता है। तो लेवल सेकंड में गणित और विज्ञान मैं दोनों की अलग अलग किताब बताऊंगा। अगर आप अलग अलग पढ़ना चाहते हैं तो गणित के लिए रामनिवास मथुरिया की किताब आएगी, ये देखिए रामनिवासी मथुरिया साहब की किताब है और सृष्टि नाम से आएगी, आप देख सकते हो।
सृष्टि रामन्यासी मथुरिया लेवल सेकंड की, ठीक है। ये गणित की होगी अलग से। अब इसके बाद मैं विज्ञान की बात कर लेता हूँ। विज्ञान की देखो, गणित लेवल सेकंड में गणित की बात हो गई। अब बात करता हूँ विज्ञान की। विज्ञान के लिए लुसेंट पढ़ लेना दोस्तों, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, लुसेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना दोस्तों? लुसेंट पढ़ना है, ठीक है। अगर आप अलग अलग पढ़ना चाहते हो, जो साइंस वाले बच्चे हैं अलग अलग पढ़ना चाहे तो साइंस के लिए लुसेंट है, और गणित के लिए आपकी ये रही अपने रामन्यास मथुरिया साहब की, ठीक है। तो लेवल सेकंड कंप्लीट हो गया, सॉरी कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि इनकी शिक्षण विधियां मैंने आपको पहले से बताया कि लेवल सेकंड वालों की शिक्षण विधियां मैं अलग से बताऊंगा। तो गणित हो गई आपके, और आपके ये हो गई सामान्य विज्ञान भी हो गए, ठीक है। तो इनके शिक्षण विधियां ये रही दोस्तों। देखो, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि जो साइंस वाले बच्चे हैं, केवल साइंस वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ लेवल सेकंड की, तो आपको एस मंगल नहीं पढ़नी है। शिक्षण विधियों में एस मंगल नहीं पढ़नी। एस मंगल की किताब तो केवल और केवल सामाजिक अध्ययन में बेस्ट है, क्योंकि फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन में गणित व विज्ञान यानी कि अपने साइंस में, और जैसा कि शिक्षण विधियों में एक अच्छा काम किया है। तो आप अगर अलग से शिक्षण विधियों की किताब पढ़ना चाहो तो मेरे हिसाब से फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की सबसे बढ़िया रहेगी BL रिवार्ड और गरिमा रिवार्ड की किताब है, क्योंकि इनकी साइकोलॉजी की भी आती है, शिक्षण विधियों की भी आती है। मैं आपको गणित और विज्ञान को अलग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, सामाजिक अध्ययन में तो डॉक्टर एस मंगल का नाम चलता है, ठीक है, शिक्षण विधियों में, और गणित व विज्ञान में नाम चलता फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन का शिक्षण विधियों में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और भूल गया था कि अपने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान में डॉक्टर RK वैष्णव सर का नाम चलता है एक। तो आप खरीदना चाहो, आपको शॉर्ट पढ़ना, बिल्कुल शॉर्ट पढ़ना है, लाइन टू लाइन चलना है, तो आप RK वैष्णव सर की किताब भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है वो तो, ठीक है। लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट थी उनको मैंने पहले दे दिया आपको। ये है आपके शॉर्ट एंड स्वीट, बिल्कुल छोटी सी किताब है, लाइन टू लाइन है, बिना फालतू कोई चीज़ नहीं है, केवल और केवल लाइन टू लाइन है। अगर लाइन टू लाइन आपको पढ़ना है, वन लाइनर है, तो आप इसको देख सकते हो। अब बात करते हैं लेवल 1। लेवल 1 के जो बच्चे हैं वो ध्यान से देखना। लेवल 1 में मैं देखो, मैंने आपको बाल विकास बता दिया, तीनों भाषा के बारे में बात कर ली। अब काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे कि सर पर्यावरण अध्ययन में हम क्या पढ़ें, पर्यावरण अध्ययन में क्या पढ़ें, गणित में क्या पढ़ें। तो लक्ष्य ले लो आप, अगर शामिल किताब लेना चाहते हो, केवल एक किताब लेना चाहते हो, तो पर्यावरण अध्ययन और गणित बाल विकास इसमें आएगी साथ में, तो आप इस लक्ष्य की किताब ले सकते हो। अलग अलग लेना चाहो तो देखिए आप, ये आ गए आपके रामन्यास जी मथुरिया साहब। रामन्यास जी मथुरिया साहब की किताब आएगी आपके लेवल 1 की बात कर रहा हूँ, लेवल 1 गणित में रामन्यास जी मथुरिया साहब की किताब है, और ये रीट लेवल 1 गणित के बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये गणित की हो गई। अब पर्यावरण अध्ययन की किताब भी मैंने आपके यहाँ पर सर्च की है, देखिए आपको बता रहा हूँ मैं, ये रही। अगर आप फर्स्ट लेवल में हो, गणित की किताब हो गई रामन्यास जी मथुरिया की, और इसमें आप पर्यावरण अध्ययन देखो, क्योंकि अलग अलग देखो, एक पढ़ना चाहो तो आप लक्ष्य को पढ़ सकते हो, अलग अलग पढ़ना चाहो तो रामन्यास जी मथुरिया की गणित में अच्छा नाम चलता है। पर्यावरण अध्ययन में अगर आप पढ़ना चाहो, क्योंकि गणित में रामन्यास जी मथुरिया हो गए, और पर्यावरण अध्ययन की किताब आप पढ़ना चाहते हो तो इसमें आएगा आपके सुगम प्रकाशन। देखो, सुगम का नाम अभी राजस्थान में बहुत अच्छा चल रहा है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो आप सुगम प्रकाशन की किताब देख सकते हो। ये मेरे अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके जो लेखक हैं राकेश शर्मा, D कुमार, लेकिन पर्यावरण अध्ययन में मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बुक है। पर्यावरण अध्ययन की ये हो जाएगी, और गणित के अंदर आप पढ़ना चाहो तो रामन्यास जी मथुरिया साहब की हो गई। तो मेरे हिसाब से जितने भी आपके डाउट थे वो सारे के सारे डाउट आपके दूर हो गए होंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नमस्कार, जय सिया राम।